Assalamu alaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography for grade 7, unit number 3. That is, settlements and land use. सो स्टूडेंट्स, सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज में जो हम फर्स्ट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं दैट इज सेटलमेंट्स। अब सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स जो हैं बेसिकली आबादियां होती हैं या फिर रिहाइश होती है या बस्तियां होती हैं। अब सेटलमेंट्स एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसी कम्युनिटी होती है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी आबादी होती है। दे लिव देयर, दे वर्क देयर, दे सर्वाइव देयर। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं, जैसे कि जहाँ हम रह रहे हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड टाउन सेटलमेंट और अ सिटी सेटलमेंट। जब जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा जो इलाका है वो भी एक सेटलमेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब सेटलमेंट की जो है अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू होती है। तो वो हिस्टोरिकल वैल्यू किस वजह से होती है? वो उसकी डेट की वजह से कि वो किस डेट को वजूद में आई, या वो किस एरा में बनी, या फिर उस सेटलमेंट को बनाने में किन स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स या किन स्पेशल लोगों का नाम है। तो दे आर बेसिकली नोन फॉर देयर स्पेशल, दे आर फर्स्ट सेटल बाय सम पर्टिकुलर पीपल, कि वो कौन से पर्टिकुलर पीपल की वजह से वजूद में आई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सेटलमेंट्स दे कैन बी लार्ज और स्मॉल। अब आबादी जो है वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आबादी कहाँ कहाँ है। आबादी गांव में भी होती है, बस्तियों में भी होती है, शहरों में, इलाकों में, डिफरेंट तरह की। बट दे आर डिफरेंट इन साइजेस, कि उनकी वो साइज में डिफरेंट है। इधर दे कैन बी लार्ज और स्मॉल। और दूसरा, उनकी फैसिलिटीज़ डिफरेंट हैं। अब जो फैसिलिटीज़ शहरों में या इलाकों में मिलती हैं वो फैसिलिटीज़ गाँव में और बस्तियों में तो नहीं मिलती। सेटलमेंट्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन हाउ मच पीपल लिव इन देयर, कि कौन से सेटलमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे बेस करती हैं कि कितने लोग वहाँ पे, कितने लोग उस जगह पे, कितने लोगों की आबादी है, या फिर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब फैसिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो सड़कें हैं वो पक्की हैं या कच्ची हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह का है, और वहाँ पे बैंक्स या हॉस्पिटल्स की इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि आपको सेटलमेंट्स के बारे में पता चल चुका होगा। तो अब हम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ हैमलेट। अ हैमलेट क्या होती है? हैमलेट बेसिकली बस्तियाँ होती हैं जो कि किसी छोटी सी जगह पे बगैर बहुत कम आबादी के साथ बस्तियाँ बनी हों। अब हम देखते हैं अक्सर ये बस्तियां जो हैं वो कई गांव के इलाकों में या कहीं बहुत दूर दराज इलाकों में पाई जाती हैं, जहां पे लोगों की आबादी बहुत कम होती है और वहां पे जो फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। उनको कोई फैसिलिटी जो है प्रोवाइडेड नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ विलेज। अब विलेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू हैमलेट, यहाँ पे जो आबादी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मिकदार में, और यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं। जैसे कि वहाँ पे स्कूल होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाई जाती हैं। तो इट इज़ बेटर दैन हैमलेट, कि यहाँ पे आबादी भी ज़्यादा होती है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हमें एज़ कम्पेयर टू हैमलेट ज़्यादा होती हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ अ टाउन। टाउन क्या होता है? टाउन बेसिकली एक इलाका होता है जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू विलेज, और पॉपुलेशन भी इसकी थाउजेंड्स में होती है, एंड द हाउसेज आर स्पेशली बिल्ड, और हमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। जैसे कि अब आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, जिस इलाके में आप रह रहे हैं वो भी एक टाउन में आता है। अब वहाँ पे सब तरह की सहूलियात आपको अवेलेबल हैं। तो टाउन में हर तरह की सहूलियात अवेलेबल होती हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब उन सहूलियात में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देयर आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स आर अवेलेबल, बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होती है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, और हमारी ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी होती है, और डिफरेंट फैसिलिटीज़ हमें अच्छी सी अवेलेबल होती हैं टाउन्स में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सिटीज़। अब टाउन्स और सिटीज़ में हम लोग बेसिकली सिमिलर होता है, बट सिटीज़ में हमें एज़ कम्पेयर टू टाउन बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है अवेलेबल, और वहाँ पे सिटीज़ में पॉपुलेशन भी एज़ कम्पेयर टू टाउन इज़ मोर, इज़ लार्जर। अब यहाँ पे क्या है
सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ही बिजी रोड्स होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। स्कूल्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, जिस जगह को हम सिटीज़ बोलते हैं। सिटी इज़ बेसिकली बहुत बिजी एरिया होता है किसी भी मुल्क का। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टाउन्स एंड सिटीज़। अब इनके दरमियान में मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस जो है हमारा वो जहाँ तक हम देखते हैं कि सिटीज़ में जो पॉपुलेशन होती है एज़ कम्पेयर टू टाउन बहुत ज़्यादा होती है। टाउन में हमारी पॉपुलेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। वहाँ पे जो लोग होते हैं दे आर इंटरवाइंड विद द विलेज। उनका जो एरिया होता है वो विलेज के साथ मिक्स होता है, तो उसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, हमारे टाउन्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। अब सिटीज़ की तरफ मूव करें तो सिटीज़ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू टाउन्स सिटीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की होती है। और दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो जो हमारा लाइफस्टाइल होता है इन सिटी वो बहुत डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टू रीकैप, व्हाट वी हैव स्टडीज इन दिस वीडियो लेक्चर वाज सेटलमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। और टाइप्स में हमने कौन कौन से पढ़े हैं? यस, अ हैमलेट, विलेज, टाउन और cities। और at the end of this topic we have discussed about difference between the town and cities. So students, hopefully you have enjoyed this video. Now we will see you in another video. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।